हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के 11 बज चुके हैं। सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, सब कुछ टोटल घर का काम। और अब जो है मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं आपके साथ सुबह के जो है अपनी स्टडी व्लॉग शेयर करती हूँ जब मैं सुबह का काम करती हूँ घर का। तो आज मैंने सोचा चलो आपके साथ अपने दोपहर का रूटीन भी शेयर किया जाए कि मैं दोपहर में किस तरीके से अपनी पढ़ाई करती हूँ और किस तरीके से घर के कामों को मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर 11 बज चुके हैं, सारा काम फिनिश है, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज जो है मैंने अपना लिया है, अभी मेरा पॉलिटी चल रहा है, तो उसका मैंने 5th जो लेसन था संविधान की विशेषताएं वो कंप्लीट हो गया। और थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैंने 6th लेसन लिया है नागरिकता। तो इस वाले चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगी और जो मुझे चैप्टर इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं उन्हीं चैप्टर को यहाँ पर पढ़ूँगी, रीडिंग लगाऊँगी, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बुकों को एक साथ पढ़ सकें। तो यहाँ पर मैंने ये लेसन लिया है, तो मैं इसी को कंप्लीट करूँगी। और एक कमेंट्स मुझे ये आया था कि मैम आप ना कौन से चैनल से अपनी जो है स्टडी को कर रही हो ऑनलाइन। तो हिंदी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी के लिए मैंने 2 चैनल ही फॉलो किए हैं। एक तो स्टडी 91 चैनल जो है यूट्यूब पर नितिन सर पढ़ाते हैं, उनका जो है हिंदी का मुझे पढ़ाने का मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उन्होंने सारे तत्सम तद्भव विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द इस तरीके से कंप्लीट कराया है। और एक चैनल है PW वालों का PCS चैनल, उस पर वे ARO के मॉक टेस्ट जो है चल रहे हैं, तो हिंदी के वो करा रहे हैं। तो मैं दोनों चैनल को कंबाइन करके मैं इन्हीं 2 चैनल से जो है मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं और मैं इन्हीं से अपनी तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। और पढ़ाई को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना, आसान तरीके से याद हो जाए हमारे, अपने छोटे छोटे गोल बनाइए और उन छोटे छोटे अपने चैप्टर को पार्टों में डिवाइड करके याद करिए। ये नहीं कि आज मुझे कंप्लीट ही करना है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो पहले ही आप बना लो अपना टारगेट कि मुझे ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है आज ये कवर करना है। तो इस तरीके से आपका याद भी अच्छा हो जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा। तो हमेशा छोटे गोल से अपनी शुरुआत करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर 2 घंटे की मेरी स्टडी स्लॉट जो है वो पूरा हो गया है, 11 से 1 बजे तक। और 1 बज गया है तो मैं जा रही हूँ अपने बेटे और बेटी को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि डेली मुझे ही लाना होता है। आपको घड़ी में सामने टाइम दिखाई दे रहा होगा। फिर मैं आ गई हूँ बच्चों के स्कूल में। तो बेटी की छुट्टी जो है वो थोड़ा अभी लेट होती है, 1:40 पर। बेटे की पहले हो जाती है, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा झूला झुला देती हूँ, तो वो खुश हो जाता है। उनके आने के बाद फिर जो है मेरा रूटीन होता है उनके कपड़े चेंज करना, कपड़े पहनाना, उनको खाने के लिए देना, ये सब चीज़ें। और बेटा भी छोटा है तो आने के बाद काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि होते हैं ना बच्चे, ये नहीं वो नहीं, इस तरीके से ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इस तरीके से जो है काफ़ी ये परेशान करता है। बेटी तो नहीं करती है। और ये देखिए आने के बाद किस तरीके से हो जाती है ना हालत, सभी की ऐसे ही होती होगी। बच्चे एकदम से आकर बैग रख देते हैं, यूनिफॉर्म निकाल देते हैं, तो सारा घर जो है फैल जाता है। तो इस सब को जो है हमें समेटने में मेरा आधे से पौना घंटा लग जाता है। आधा घंटा भी लगता है, पौना घंटा भी, क्योंकि सारा सामान समेटना और फिर बच्चों को खाने पीने के लिए देना। तो बच्चे खाना खाएंगे और फिर अपना ये टीवी देखेंगे, 1 घंटा ये टीवी देख लेते हैं स्कूल से आने के बाद। तो अभी जो है टाइम बजने वाला है, 2:30 बजने वाले हैं दोपहर के। तो अभी बच्चे टीवी देखेंगे तो मेरे पास टाइम है अभी मेरे पास शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक का टाइम है, वो मेरा ही टाइम है। तो उसमें जो है मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टडी का वो कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने जो अपने 40 तक कर लिए थे वाक्यांश के लेख शब्द, और अब जो है मैंने 100 से भी ऊपर किया है। ये देखिए, ये अभी नोट्स बनाया मैंने। कल तो मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो इसलिए कल तो मैं कुछ नहीं कर पाई नेट का काम। और ये नोट्स मैंने स्कूल से बच्चों को लाने के बाद ही प्रिपेयर किया है। इतना ये मैंने अभी बनाया है यहाँ तक। जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो पहले मैंने वीडियो को देखा, फिर मैंने अपना नोट्स बनाया। और अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो उसके साथ आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। मरणासन अवस्था वाले के लिए उपयुक्त शब्द: मुर्मुष, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युपन्नमति, अतिथि सत्कार की भावना, अतिथ्य, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, आकाश वृष्टि, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुर्भिसंधि, मदिरा पीने का प्याला, चषक,
जिसका दमन किया जा सके दमित, और दमनीय दमन के योग्य, दमनीय दयनीय जिसकी हालत कमज़ोर हो या जिस पर दया आती हो, जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रीण, त्रियावशी किसी पुरुष को अपने वश में करने वाली, जिसका शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसको क्या कहते हैं अजातशत्रु, अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यपश्या, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चारित, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत, नीले रंग का कमल इंद्रिवर, किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा, जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमर्ण, उत्तमर्ण जिसने किसी को ऋण दिया हो, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, बहु अधिक बोलने वाला अधिवक्ता, कम बोलने वाला मितभाषी, या अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता या वाचाल भी कहते हैं और कम बोलने वाले को मितभाषी, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो अनुज, जो इंद्र द्वारा न जाना जा सके अगोचर, जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके अच्युत, आवश्यक से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि, बिल्कुल भी बरसात न होना अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों के पहुँच से बाहर इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, आज तक संबंध रखना, जैसे कि किसी का आज तक संबंध हो तो उसे कहेंगे अद्यतन, आज तक जैसे हम कहते हैं ना करंट अफेयर आज तक का, तो वही है ये आज तक संबंध रखने वाला अद्यतन, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, अविवाहित महिला अनुडा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अद्युडा, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो निर्वचनीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हो रानिवास या अंतेपुर, जिसे किसी बात का पता न हो अनिभिज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्यामशक, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो अकिंचन, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य, जिसको भेदा न जा सके अभेद, जो साधा न जा सके असाध्य, जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकज्ञ, जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय, जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, जिसके आदि प्रारंभ का पता न हो अनादि, जिसके आने की अतिथि निश्चित न हो अतिथि, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी, जो आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करता हो अपरिग्रह, जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अप्रत, न जोता गया खेत, जो खेत कभी ना बोया गया हो जोता गया हो उसे भी अप्रत कहते हैं, जो बिन मांगे मिल जाए अप्याचित, जो कम बोलता हो मितभाषी, आदेश की अवहेलना करना अवज्ञा, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवेतनिक, जो सहनशील हो असहनशील, और उसका असहिष्णु भी हो जाएगा असहिष्णु, अनंत न हो अनंत, तो किस एक बार यहाँ पे लिख गया जो सहनशील न हो, गलती से लिख गया, जो सहनशील न हो तो उसका एक तो असहनशील हो जाएगा एक असहिष्णु हो जाएगा, जिसका कभी अंत न हो अनंत, तो 104 हो गए 104 हो गए हमारे कंप्लीट। और फिर शाम के 4:30 का टाइम हो गया था और उसके बाद जो है मैंने अपना रिवीज़न किया आप लोगों के साथ, और उसके रिवीज़न करने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, कमर जैसे दुखने लग जाती है ना बैठे बैठे, मुझसे ज़्यादा देर बैठा भी नहीं जाता, और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए दूध बनाया, अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि आलस आ जाता है, थोड़ी सी चाय पीने से थकावट सी दूर हो जाती है, तो बेटी ने तो फिर मना ही कर दिया दूध पीने के लिए, बेटे को दिया और फिर अपनी चाय लेके आई, और चाय पीने के बाद फिर वापस से किचन में आ गई हूँ, और जो भी बर्तन थे चाय के
दोपहर के लंच थे बच्चों के स्कूल से जो लेके आए थे और खाना खाया था, तो वो सब बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। तो सबसे पहले उन्हीं बर्तनों को मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये भी काम जो है साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर इनकी भी थोड़ा रहता है दिमाग में कि बर्तन साफ़ करने हैं, किचन में रखे हैं। और इसके बाद जो है शाम के बज गए थे 5, और 5 बजे इसका टाइम जो है होता है बच्चों को पढ़ाने का, इनका होमवर्क देखना, कराना, जो भी है इनको समझाना। तो 5 से 6 1 घंटा मैं बच्चों को टाइम देती हूँ। तो जी यही था मेरा शाम का रूटीन, दोपहर से शाम तक का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।